इतनी वस्तुएं, इतने तत्व सीधे गोलोक धाम से भूतल पे आए। यमुना जी, श्री गिरिराज बाबा, बंसी बट, वृंदावन इत्यादि जो स्थान हैं वो सीधे गोलोक धाम से, और जितने भी देवी देवता थे वो सभी ने भी कोई ना कोई स्वरूप लिया और ब्रिज में आए। लेकिन जब प्रभु ने प्रागट्य लेने का विचार किया तो सबसे पहले कौन आया होगा? तो पता चला ऋषि यमुना जी। कहते हैं एक बार प्रभु अकेले विराजमान थे। आपके मन में आया कि अकेले से रमण नहीं होता, एको हम बहुश्याम प्रजायेय। विचार किया मैं अकेला हूं और अकेले से रमण कैसे होगा? यूं विचार करके प्रभु ने विचार किया कि जैसे कोई योगी अपनी आत्मा का दर्शन करना चाहे तो नेत्र बंद करके, नेत्र सीधे रख के, नासिका के ऊपर दृष्टि करके वो त्राटक करता है, और जब त्राटक करता है तो उसे अपनी आत्मा का दर्शन होता है। प्रभु ने विचार किया मैं भी अपनी आत्मा का दर्शन करूं। तो यूं विचार करके भगवान आंखें बंद करके और जहां नासिका के ऊपर ध्यान केंद्रित करके बैठ गए, और उस समय भगवान ने अपने आत्मा स्वरूप साक्षात श्री राधा जी का दर्शन किया। और जहां राधा जी का दर्शन किया, आपका रोम रोम इतना आनंद से भर गया, रोम रोम इतना पुलकित हो गया कि आप उसी स्वरूप में मग्न हो गए। विचार किया ये मेरी जो आह्लादनी शक्ति है, ये जो मेरा आनंद है, ये आनंद मैं सभी जीवों को बांटना चाहता हूं, पर ये आनंद जीव कब तक, कैसे अपने पास धारण कर सकेगा कि जब तक मेरी कृपा न होगी तब तक। जहां तक मेरी कृपा न होगी वहां तक ये मेरा आनंद झील नहीं पाएगा। तो ये जो मेरा आनंद है इसको झीलने से पहले मेरी कृपा भी चाहिएगी। यूं जब भगवान ने विचार किया तो पहले अपनी आह्लादिनी यानी आनंद की शक्ति को बाहर प्रकट किया, वो श्री स्वामिनी जी, और उस आनंद को ये पृथ्वी के जीव झील पाएं, उसके लिए प्रभु की जो कृपा शक्ति है, उस कृपा शक्ति को जब भगवान ने प्रकट किया तो प्रभु की कृपा शक्ति यानी श्री यमुने मैया। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। जब भगवान ने अपनी कृपा शक्ति को प्रकट किया तो वो कृपा शक्ति यानी श्री यमुना जी, सब लोग भूतल पे विराजमान थे। एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी विराजमान हैं, स्वामी जी सुंदर श्रृंगार सज के आए। कहने लगे प्रभु आज मेरा ऐसा मनोरथ है कि मैं आपके आगे सुंदर नृत्य करके दिखाऊं। प्रभु प्रसन्न हो गए। अरे प्यारी जो, आपके मन में ये सुंदर मनोरथ कैसे आया? ये कुछ भी हो जाए, मैं आज आपके आगे नृत्य करूंगी और आप मुझे ताल दो। प्रभु ने कहा जरूर। प्रभु अपने हाथों से ताल दे रहे हैं और जहां स्वामी जी सुंदर नृत्य कर रहे हैं, ऐसे सुंदर नृत्य कर रहे हैं स्वामी जी, सभी देवी देवता आ गए। कोई झांझ बजा रहे हैं, कोई पखावज बजा रहे हैं, और सबके संग ताल देते देते श्री स्वामी जी ऐसे नृत्य कर रहे हैं कि ठाकुर जी भी आज आनंदित हो रहे हैं। विचार करने लगे ऐसा सुंदर नृत्य, कभी घूमते हुए स्वामी जी यहाँ पे आए, कभी घूमते हुए स्वामी जी इस तरफ जाएं। और जब इस नृत्य को ठाकुर जी देख रहे हैं, ठाकुर जी ने विचार किया अरे प्यारी जो, कैसा सुंदर नृत्य आप कर रही हो। स्वामी जी कहते हैं प्रभु मैं तो इससे भी सुंदर नृत्य आपको दिखा सकती हूं, पर कब? कि जब आप अकेले मेरे सामने दिखने वाले हो। तो ये तो इतने लोग हैं और इतने लोगों के आगे मुझे नृत्य करते संकोच होता है। और प्रभु अपने गोलोक धाम में ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां आप और मैं अकेले विराजमान हो सकें। हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि ऐसा स्थान निर्मित हो कि जिसके अंदर सुंदर सुंदर कंदराएं हों, सुंदर सुंदर निकुंज हों, सुंदर लता पताएं हों, सुंदर झरने हों। ऐसा कोई सुंदर स्थान प्रभु आप प्रकट करो कि जहां अपन बैठ के विहार कर सकें। ऐसा कोई स्थान हो कि जहां मेरे और आपके अलावा और कोई ना हो। जहां स्वामी जी ने विनती करी, प्रभु प्रसन्न हो गए और उसी समय प्रभु के हृदय में से एक अलौकिक तेज पुंज प्रकट हुआ। और तेज पुंज जहां जमीन पे आया, जमीन पे आते ही वो बढ़ने लगा और देखते ही देखते इतना विकराल स्वरूप ले लिया। और ठाकुर जी ने उनको हाथ लगा के रोका और वो स्वरूप प्रकट हुआ, वो हमारे श्री गिरिराज बाबा। बोलिए गिरिराज की जय।
ऐसा सुंदर स्थान निर्मित हो गया। सुंदर सुंदर कंदराएं हैं, सुंदर सुंदर निकुंज हैं, जगह जगह सुंदर सुंदर झरने बह रहे हैं। ऐसा दिव्य वातावरण। और जहां ऐसा स्वरूप देखा, सामने तो प्रसन्न हो गई कि प्रभु मैंने जैसा चाहा था, प्रभु ये वैसा ही स्थान है। उनका नाम देखते ही देख के उनके 100 शिखर हो गए। तो गोलोक धाम में उनका नाम रखा गया सतशृंगी। और देखिए कि जब भूतल पे पधारने का अवसर हुआ तो स्वामी जी भी पधारी, गिरिराज बाबा भी पधारे। और गिरिराज बाबा का स्वरूप भी अपने वहां देखिए पुष्टि मार्ग में हरिदास वर रहे हैं। ठाकुर जी के स्वरूप भी हैं और प्रभु के भक्तों का स्वरूप भी है। और मैं कई बार कहता हूं कि आप जब सत्संगों में जाएं, हवेली में दर्शन करने जाएं, तो गिरिराज बाबा की कहानी से ही आप दर्शन करते हैं। बोले कैसे? अब देखिए, भगवदियों का मानना है कि गिरिराज बाबा जब दर्शन देते हैं तो ये 4 स्वरूप में दर्शन देते हैं। गिरिराज बाबा जब अपन को दर्शन देते हैं तो ये 4 स्वरूप में देते हैं। सबसे पहले तो गाय के रूप में, एक सिंह के रूप में, एक सर्प के रूप में और एक छोटे से बालक के रूप में। जब गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाएं, और कई वैष्णवों को इनमें से कोई स्वरूप के दर्शन अवश्य होते हैं, तो कहते हैं जब अपन ठाकुर जी के मनोरथ के दर्शन करने जाएं तो गिरिराज बाबा की कहानी से ही हम दर्शन करते हैं। बोले कैसे? क्या आप दर्शन करने गए, बहुत बड़ा मनोरथ है, बहुत भीड़ है, तो क्या करते हैं? लाइन कर देते हैं। पुष्टि मार्ग में हर एक वस्तु की भावना है। और लाइन कैसे चलती है? चलती 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 लाइन आती है। और जब हवेली में दर्शन करने जाएं और वैष्णव लाइन में दर्शन करने आए देखें, तो समझ लो ये वैष्णव की लाइन नहीं, ये तो सर्प के स्वरूप से साक्षात गिरिराज बाबा दर्शन करने आए हैं। हर एक वस्तु भावात्मक है। और जब वैष्णव खड़े हो, दूर खड़े हो, और पता चले कि हाँ आरती होने वाली है, और 2 वैष्णव ऐसे भागे, एक को कौनी मारी ये, एक को यहां कौनी मारी, ऐसे भागे आके 2 को झपटा मार के गिरा दिया और ऐसे भागते हुए गए, तब मानना कि गिरिराज बाबा आज कौन से स्वरूप दर्शन करने आए हैं? आज गिरिराज बाबा सिंह के रूप में दर्शन करने आए हैं। एक को यूं कौनी मारी, एक को वो कौनी मारी, एक का पैर कुचला, एक का वो कुचला, 2 को ऐसे धक्के मार के बाहर घुसते हुए गए मानो सिंह किसी के ऊपर तराप मार रहा हो। ऐसा दर्शन लगे। श्रीनाथ जी में जाए, ऐसा वातावरण हो। और श्रीनाथ जी में ऐसे वैष्णव के दर्शन खास होते हैं, सिंह के स्वरूप वाले। और जब कोई वैष्णव बिल्कुल ठाकुर जी के सन्मुख पहुंच गए हो, आरती हो रही हो, तब उनके चेहरे को देखना, उनका चेहरा यूं ऊपर नीचे ऐसे हो रहा होगा मानो गाय अपने बछड़े को देख के जैसे लालायित होती है, ऐसा मुख में उनका आनंद दिखे, तब मानना कि आज गिरिराज बाबा गाय के रूप में दर्शन करने आए। और कई बार ऐसा होता है, नंद महोत्सव हो रहा हो, होली का उत्सव हो रहा हो, सब लोग नाच रहे हो, सब लोग गा रहे हो, और कोई ऐसा व्यक्ति आया हो, बहुत बड़ा व्यक्ति हो, कभी मुस्कुराया भी ना हो, नाचना गाना तो दूर, लेकिन जहां सबको आनंद करते देखे, नाचते देखे, गाते देखे, और उसको ऐसा आनंद आ जाए कि अपने स्वरूप को भूल के वो भी सबके संग नाचने लगे, गाने लगे, तो मानो आज मेरे गिरिराज बाबा बालक के स्वरूप से पधारे हैं, बालक के स्वरूप से पधारे हैं। ये चारों स्वरूप से श्री गिरिराज बाबा अपन को दर्शन दें, क्योंकि हरिदास वर रहे हैं, प्रभु के दासों में श्रेष्ठ। आपका एक स्वरूप साक्षात कृष्ण का स्वरूप भी, और एक स्वरूप आपका प्रभु के दास का स्वरूप भी। और जब तक दास की कृपा न हो, तब तक प्रभु के पास कैसे जाएं? जब दास कृपा करें तो प्रभु के पास जाएं। कहते हैं ना, कल्याण भट्ट ने श्री गोकुलनाथ जी से पूछा, कृपानाथ, कोई ऐसा जीव हो, ब्रह्म संबंधी हो, पर जिसने पुष्टि मार्गी जीवन जिया न हो, तो उसको इसी देह से भगवत लीला की अनुभूति कैसे हो? तब गोकुलनाथ जी ने कही कि जब वो जीव कृतार्थ हो, तब भगवत लीला की अनुभूति हो। कृपानाथ, ये तो बताओ कि जीव कृतार्थ कब होए? कि जीव कृतार्थ तब हो कि जब ठाकुर जी कृपा उस पर करें, तब। कृपानाथ, ये आज्ञा करो कि जीव पे ठाकुर जी कृपा कब करें? कि ठाकुर जी कृपा तब करें कि जब स्वामी जी की कृपा हो, तब।
कृपानाथ ये तो बताओ कि जीव कृतार्थ हो तो भगवत लीला के दर्शन हो। कृतार्थ तब हो कि जब ठाकुर जी की कृपा हो। ठाकुर जी कृपा तब करें कि जब स्वामी जी की कृपा हो। अब कृपानाथ ये बताओ कि स्वामी जी कृपा कब करें? कि जब श्री वल्लभ कृपा करें तब स्वामी जी कृपा करें। स्वामी जी कृपा करें तब ठाकुर जी कृपा करें। ठाकुर जी कृपा करें तो जीव कृतार्थ हो, और जब जीव कृतार्थ हो तो इसी देह से भगवत लीला के दर्शन हो। पर कृपानाथ ये तो बताओ कि श्री वल्लभ कृपा कब करें? तब कहा कि जब किसी जीव को वल्लभ के चरणों में दृढ़ निष्ठा है, ऐसा कोई वैष्णव, उसका भी दास और उसके भी दास की जब चरण धूलि उड़ के मस्तक पे लगे तो वल्लभ कृपा करें और तब भगवत लीला का अनुभव हो। जान गया? वल्लभ में जिसको दृढ़ निष्ठा, ऐसा तो वैष्णव ढूंढना मुश्किल। उसका भी दास और उसके भी दास की चरण धूलि उड़ के मस्तक पे लगे तो प्रभु कृपा करें। पर कृपानाथ जो ऐसा भगवती जीव होगा उसकी चरण धूलि थोड़ी देगा। उसकी चरण धूलि कब मिले? तब कहा कि जब कोई जीव अपने घर में मनोरथ करे, जब कोई वैष्णव अपने घर में कोई मनोरथ रखता है तो कहते हैं उस मनोरथ में ऐसे भगवती भी गुप्त रूप से आते हैं। और जब वहां पे नंद महोत्सव हो रहा हो, होली खेल का उत्सव हो रहा हो, अबील गुलाल उड़ा हो, और उस समय भावावेश में आके जब सब लोग नृत्य कर रहे हो और वो भगवती भी भावावेश में आके जब वहां नृत्य कर रहे हो और वहां के जो अबील गुलाल में उनके चरणों की रज भी घुली हो, और जब मनोरथ पूरा हो जाए और वहां बुहारी की यानी सोहनी की जो सेवा करे और वो रज लुढ़के उनके मस्तक पे लगे और उसको भगवत लीला का अनुभव हो। जब घर में मनोरथ हो, ऐसे भगवती भी आए हो, जब नाच रहे हो, अबील गुलाल उड़ रहा हो, ऐसा भगवत भाव का आवेश उनके अंदर आ गया हो, और जब अबील गुलाल के अंदर उनके चरणों की रज भी घुली हो, और जब मनोरथ का विराम हो जाए तो सीधे घर न जाके जो आग्रह रखे कि इस स्थान पे सोहनी की सेवा तो मैं करूंगा, बुहारी की सेवा तो मैं करूंगा, और उस समय जब वो बुहारी करे, बुहारी के संग संग वो रज उड़ के पुस्तक के मस्तक पे लगे, तब ठाकुर जी की लीला का अनुभव हो। तो कहा कृपानाथ आपने आज्ञा करी कि जब जीव घर में मनोरथ करे तब उसके घर में ऐसे भगवती आवे, पर कृपा करके बताओ कि जीव मनोरथ कब कर सकता है? हमको लगता है हमने सोचा मनोरथ हो गया, ऐसे मनोरथ नहीं होते। जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सभी कोई अपने मन में कभी न कभी कोई इच्छा करते हैं, पर हर एक इच्छा मनोरथ नहीं बनती। जीवन भर में हम कई इच्छा करते हैं, जीवन भर में हमारे मन में कई इच्छाएं जागती हैं, लेकिन हर एक इच्छा मनोरथ नहीं बनती। क्योंकि जैसी इच्छा अपने मन में ठाकुर जी के लिए जागे, बिल्कुल वैसी ही इच्छा ठाकुर जी के मन में अपने लिए जागे, तब वो इच्छा ना रह के मनोरथ बनती है। जैसी इच्छा अपन ने ठाकुर जी के लिए करी, उसी समय बिल्कुल वैसी इच्छा ठाकुर जी ने अपने मन में अपने लिए करी, तब वो इच्छा न रह के मनोरथ बने। तब कहा कृपानाथ आपने कहा कि जब मनोरथ जीव करे तब ऐसे भगवती घर में आवे, पर कृपा करके बताओ कि वैष्णव मनोरथ कब कर सके? वैष्णव मनोरथ कैसे कर सकता है, कब कर सकता है? तब कहा देखो जीव मनोरथ ऐसे ही नहीं कर सकता। कहा कि ठाकुर जी का हृदय जो है वो एक अलौकिक क्षेत्र है, क्षेत्र यानी खेत, लेकिन वो खेत ऐसा है कि जिसमें भूमि समतल नहीं है, ऊपर नीचे है। किसी पे कृपा जल्दी हो जाए, किसी पे देर लगे, समतल भूमि नहीं है। ठाकुर जी का हृदय रूपी क्षेत्र भावात्मक क्षेत्र है। तो कहे जब किसी वैष्णव के मन में कभी मनोरथ जागता है, जब किसी वैष्णव के मन में कोई संकल्प जागता है, तो उसकी सबसे पहले खबर श्री यमुना जी को पड़ जाती है। और जब कोई वैष्णव अपने मन में मनोरथ करे और सबसे पहले उस मनोरथ की खबर यमुना जी को पड़ जाए, यमुना जी लालायित हो जाती हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं कि इस मेरे भगवती का मनोरथ जल्दी पूर्ण हो जाए। और कहते हैं कि जब उस जीव का मनोरथ यमुना जी जानती हैं तो सबसे पहले क्या करती हैं? ठाकुर जी के हृदय रूपी क्षेत्र को अपने नेत्र कटाक्ष रूपी हल से जोतती हैं। कहते हैं ठाकुर जी का हृदय क्या है? वो अलौकिक खेत है, क्षेत्र है। और कहते हैं स्वामी जी के, यमुना जी के नेत्र क्या हैं?
वो अलौकिक हल है। और जैसे जो इच्छा का बीज वैष्णव के मन में जागा है, वैसी इच्छा का बीज ठाकुर जी के हृदय रूपी क्षेत्र में भी बोना है। और जब यमुना जी इस भक्त के मनोरथ को जानती हैं तो सबसे पहले अपने नेत्र कटाक्ष रूपी हल से ठाकुर जी के अलौकिक भाव क्षेत्र को जोतती हैं। और जब वो भूमि जुत जाए, समतल हो जाए, समान भाव वाली हो जाए, तब उसके अंदर उस वैष्णव की आतुरता का बीज बो देती है। और जब ठाकुर जी के हृदय में उस भक्त की आतुरता का बीज बो दें और फिर मंद मंद हास्य रूपी अमृत का उसमें सिंचन करती हैं। और जब मंद मंद हास्य रूपी अमृत का सिंचन उसमें हो जाए और वो बीज अंकुरित बने, ताप क्लेश के संयोग विप्रयोग के उसमें फल लगें, और जब उस फल का भक्षण ठाकुर जी करें, तब उस वैष्णव का मनोरथ पूरा हो। हमको लगता है ऐसे ही मनोरथ किया और मनोरथ पूरा हो गया। ऐसे मनोरथ पूरे नहीं होते। हमने तो सिर्फ मन में विचार किया था, लेकिन उस विचार को मनोरथ बनाने के लिए देखो यमुना जी ने कितना परिश्रम लिया। ऐसे ही मनोरथ पूरे कभी नहीं होते। हम तो क्या कर सकते हैं? विचार कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं, लेकिन उस इच्छा को मनोरथ बनाने के लिए श्री यमुना जी इतना इतना श्रम लेती हैं। और देखो, जब भी कहीं मनोरथ होता है, ठाकुर जी का कोई भी मनोरथ क्यों ना हो, यमुना जी वहां अवश्य पधारती हैं। क्योंकि ठाकुर जी को अनुकूल लीला सामग्री एकत्रित करना, ठाकुर जी के अनुकूल वातावरण निर्मित करना, ये कार्य श्री यमुना जी का है। आप देखना, घर में कभी भी आप कोई मनोरथ करेंगे और यमुना जी अपनी सखी को निश्चित भेजते हैं। आपने कोई मनोरथ किया होगा, कोई सजावट करी होगी, और अचानक कोई वैष्णव आया, कहने लगा अरे इसमें इस पिछवाई की जगह ये पिछवाई लगाओ, बहुत सुंदर लगेगा। बोले मेरे पास तो नहीं है, मैं लेके आता हूं। वो पिछवाई आपको लेके आ गया, आपने धराई और ऐसा सुंदर लगने लगा। आप विचार करेंगे इतना सा फेरफार किया, इतनी सुंदरता कैसे आ गई। अचानक कोई गमला लेके आएगा, जिसमें ये फूल सुंदर आए हैं, ये फूल यहां धरा दो। अचानक कोई सुंदर फूल की माला लेके आएगा कि ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये ठाकुर जी को ये बनमाला धरा दो। और वो माला धराई अपन ने, और पूरा सौंदर्य ऐसा खिल गया, अपन को लगे ऐसी दिव्यता कैसे आ गई। कि ऐसी दिव्यता ऐसे नहीं आई थी, वो तो साक्षात यमुना जी ठाकुर जी के अनुकूल वातावरण निर्मित करने के लिए पधारे। आपको देखिए, मैं कुछ प्रसंग कहता हूं तो सिर्फ इसलिए कहता हूं, इसका अन्यथा भाव कोई मत लें। मैं इसलिए ये प्रसंग कह रहा हूं ताकि अपन को लगे कि कृपा पहले होती थी, ऐसा नहीं, कृपा आज भी होती है। ये 500 वर्ष पहले ही कृपा की परंपरा चलती थी, ऐसा नहीं, आज भी कृपा हो रही है। अन्यथा भाव कोई न लें। गत दिसंबर महीने की ही बात है, जब ये प्रसंग मैंने दिल्ली में कहीं किसी को कहा होगा, और हमारे एक परमात्मी वैष्णव हैं, उनका ऐसा मनोरथ रहता है कि जैसे आप कहीं पे भी हों, लेकिन 31 दिसंबर को आप मेरे घर ही पधारो। रात को उनके वहाँ पूरी रात सत्संग होता है, 300-400 वैष्णव इकट्ठे होते हैं उनके हॉल में, सत्संग चलता रहता है। तो उससे पहले जब हम उस शहर में गए, किसी के वहाँ अन्नकूट था, और अन्नकूट में जब मैंने बताया कि जब जीव के वहाँ मनोरथ होता है तो यमुना जी पधारती हैं, तो उस वैष्णव ने कि जिसके वहाँ 31 दिसंबर को प्रोग्राम था, आके पूछा क्या जे सचमुच जब मनोरथ होता है तो यमुना जी पधारती हैं? मैंने कहा बिल्कुल पधारती हैं। और मैं तो कह के भूल गया, लेकिन उसने अपने मन में बात रखी होगी कि क्या यमुना जी मेरे घर भी पधारेंगी। और कहते हैं कि जब रात को प्रोग्राम चल रहा था, करीब 2:30-3 बजा होगा, सब लोग कीर्तन कर रहे थे, गा रहे थे, हमारे कालिदास भाई भी वहाँ हाजिर थे, इनकी आंखों के सामने की बात है, और 300-400 वैष्णव वो हैं, उनकी आंखों के सामने की बात है। 2:30-3 बजा होगा, और किसी वैष्णव ने हमसे कहा कि जीजे आप, पता नहीं उनके मन में क्या था, कहा आप यमुना की धुन बोलो ना। मैंने कहा क्यों? कि बस मेरी मन में भावना है यमुना की धुन बोलो। और 2:30-3 बजे जहाँ हमने वो यमुना जी की धुन चालू करी, 5-10 मिनट के अंदर पता नहीं क्या हुआ, उस हॉल की जितनी दीवारें थी, जितनी खिड़की थी, सब में से जल बहना चालू हो गया। जितनी खिड़की, जितनी दीवारें, सीधे जल के रेले चालू हो गए। 350-400 वैष्णव बैठे थे, विचार करे कि क्या ऊपर कुछ लीकेज हुआ है, ऊपर भाग के देख के आए, ऊपर कुछ नहीं।
बारिश आई देखने आए, ऊपर बाहर कुछ नहीं। आसपास के रूम में देखने गए, वहां कुछ नहीं। जितनी खिड़की थी, खिड़की में से जल के रेले, जितनी दीवारें थी, सब में से जल के रेले बहने चालू हो गए। हाजिर थे पूरी रात, जब तक कीर्तन चला, जब तक सत्संग चला, जल बहता रहा, बहता रहा। और जब सुबह सबने विचार किया कब देख के आते हैं जल है कि नहीं, और यदि दीवारों में से जल निकला हो तो उसके कुछ निशान तो होते हैं ना। शुभ वैष्णव भी देखने आए, पता चला सब बहुत वैष्णव देखने आए, लेकिन जल का एक बूंद भी वहां पे नहीं मिला, ना एक निशान वहां पे मिला। कहने का तात्पर्य इतना ही, अन्यथा भाव इसका मत ले। इसलिए कह रहा हूं मैं कि ये जो श्याम स्वरूप हैं, श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, श्री वल्लभ, श्री श्रीनाथ जी, ये सब प्रकट देव हैं, प्रकट स्वरूप विराजते हैं। यदि आपके मन में आतुरता है, यदि आपके मन में भावना है, तो आप निश्चय ही अनुभव कराते ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बस आपके मन में ही ताप होना चाहिए। अरे आपको एक बात बताऊं, पिछले साल विदेश में गए थे, देश का नाम नहीं लूंगा क्योंकि जिस वैष्णव की बात है वो यहीं के हैं, कांदीवली के। तो उस कंट्री में जाना हुआ था और वो बहन हमारे पास आए, कहने लगे जीजे मैं यहाँ पे ठाकुर जी पधरा के तो लाई हूँ, लेकिन जब किसी मंदिर में गई, वहाँ कोई कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तो म्लेच्छ भूमि है, तुम यहाँ ठाकुर जी पधरा के लाओ तो यहाँ ठाकुर जी की सेवा हो ही नहीं सकती। यहाँ तो ठाकुर जी संग में आते ही नहीं हैं, ठाकुर जी तुम्हारे देश में विराज रहे हैं, यहाँ तुम्हारी सारी सेवा बेकार जा रही है, यहाँ ठाकुर जी की सेवा हो ही नहीं सकती। और जब ऐसी बात किसी ने कही होगी, बड़े विचलित हो गए थे, क्या मेरे ठाकुर जी यहाँ नहीं पधारे? बोले श्याम सुंदर श्री हमने महारानी जी की जय। क्या मेरे ठाकुर जी यहाँ नहीं पधारे? मेरी सारी सेवा बेकार जा रही है। मैंने कहा देखो, मैं तो हमेशा ये जानता हूं कि जहां यमुना जी का गुणगान होता है वहां ठाकुर जी होते हैं।